262 million? He started when he was 5. 3 hours. And he's still a good player. Hello guys, welcome back to our new video. Hope you're all doing well. So Moet, what we're gonna see today? Today we're gonna see Virat Kohli's biography. Oh, Virat Kohli. Yeah. Oh, good. Yeah. This is about whole family, is wife, everything career, from blah, blah, blah. from Okay. his childhood to the now state. Oh, How he became the greatest of all Oh, time. childhood too. Yeah. That's very interesting. Yeah, and the person who made this video is Dr. Vivek Bindra. We have already reacted one video on Chhatrapati Shivaji Maharaj. Remember the case study? Oh yeah. Yeah, so he's the same person who made this video, and the original video link will be in the description, so you guys can go and check it out. Are you ready? I'm curious. Let's go. दिवाली अभी निकली, लेकिन आज दूसरी बार दिवाली मनाई जाने वाली हमारे देश में 83 और 2011 का आज रिपीट होगा। झंडा गाड़ेंगे आज। हाँ? और अगर मान लीजिए हार भी गए तो इंडिया तो ऑल टाइम फेवरेट थी। जो काम करके दिखाया इन्होंने, टफेस्ट पिच के अंदर रोहित ने इंग्लैंड को ऐसे उखाड़ दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को कोहली और राहुल ने धोया था, और जो श्रीलंका के साथ किया उसकी तो लंका लगा दी इन्होंने। हाँ? को वो जडेजा और कुलदीप गुगली ऐसे फेंकते थे, बॉल ऐसे घूमती थी, ऐसे फेंकते थे, ऐसे घूमती थी। बहरहाल जो भी हो, आज का टॉपिक है सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किए जाने वाले टॉपिक में से क्रिकेट भारत का एक धर्म हो चुका है। फायरवर्क, लाइट, साउंड शो, वर्ल्ड कप ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली की तरह, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। और सबसे ज्यादा लोग सिक लीव लेते हैं। सिक लीव, अर्न लीव, पेड लीव, कब? जब वर्ल्ड कप का क्रिकेट का मैच चल रहा हो। सबसे ज्यादा एचआर वाले बोलते छुट्टी लेके लोग बीमार पड़ जाते हैं अचानक। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com ले आया हूं 8 बजे की पाठशाला। हाँ, हर संडे सुबह 8 बजे, हर संडे होता है लेसन डे। ये तो सबको समझ में आ गया, संडे सुबह 8 बजे कहां जाना है। आज की केस स्टडी जिनके बारे में फॉन्डली उनको सक्सेसर ऑफ सचिन कहा जाता है, कि सचिन का अगला जो वंश धारण किया, जो वंश लिया है, रन मशीन, किंग कोहली, चेस मास्टर। मैच विदाउट हिम इज लाइक मैगी विदाउट मसाला। मसाले के बिना मैगी कोई नहीं खा सकता। Maggie without masala. क्रिकेट का मैच नहीं हो सकता। आज 2 बजे वर्ल्ड कप का मैच शुरू होने से पहले इस 35 मिनट में विराट कोहली की 35 साल की जिंदगी बता दूंगा आपको। इन्हें आप रोज टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे हर जगह देखते हैं। पर्सनालिटी इतनी विराट है। बात करेंगे विराट कोहली की। क्रिकेट फैंस इनको द विराट एरा बोलते हैं। 8,000 रनों, 9,000 रनों, 10,000 रनों, 11,000 रनों, 12,000, 13,000। सबसे पहले यही पहुंचे पूरी दुनिया में वनडे इंटरनेशनल के अंदर। कोई एक्टिव प्लेयर आज इनके आसपास नहीं है। जो इनके नंबर 2 क्लोजेस्ट भी है वो रोहित शर्मा है, 10,000 रन बनाए थे। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जितने अवार्ड इन्हीं के लिए बने हैं। जैसे फुटबॉल के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड होता है बैलन डी'ओर, और मेसी ओए होए होए 8 बार बैलन डी'ओर जीता है। उनके कंपटीशन में कोई नहीं है। वैसे ही क्या आपको पता था कि क्रिकेट के किंग कोहली, आईसीसी का अवार्ड सबसे बड़ा होता है, ये 9 बार जीत चुके हैं। इनके भी कंपटीशन में दूसरा कोई नहीं। 9 बार अकेले किंग कोहली ने जीता है। उनके पीछे कौन है? धोनी, जिसने आज तक 4 बार जीता, या संगाकारा जिसने आज तक 4 बार जीता। वो भी एक्टिव प्लेयर नहीं है। एक्टिव प्लेयर जो है उनमें तो कोई 2-3 पे भी नहीं पहुंचा होगा। ये पहले एशियन है जिसके 250 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर है। आज तो 261 मिलियन हो गए। 262 million? लीजा 95 मिलियन। नंबर 3 पे प्रियंका चोपड़ा 88 मिलियन। कहां 261 मिलियन, कहां प्रियंका चोपड़ा 88 मिलियन। हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के 14 करोड़ रुपए लेते हैं। जितने में अच्छा एक बार अश्नील ग्रोवर बोल दिए, भैया हमको हमारी कंपनी के लिए कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए मार्केटिंग कराने के, तो मार्केटिंग टीम लेकर के आई लिस्ट। You have more followers than Ronaldo. करोड़ रुपया No, Ronaldo is the highest, 600. पता लगा बाकी के 10 खिलाड़ी मिलकर 14 करोड़ नहीं मांग रहे। हाँ, तो बोला पूरी की पूरी टीम मिल जाए जितने में कोहली मिलता है। कोहली की आज ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा ना, एक बच्चा जो देखेगा ना सीखेगा, इससे सीखेगा। कोहली से सीखने को मिलता है। पहली क्वालिटी इसकी जीत की जिद। बड़ा जिद्दी आदमी है। हाँ, सपने कन्वीनियंटली पूरे नहीं होने पड़ता, जिद्दी होना पड़ता है, जिद्दी। कभी खिलौने की दुकान पे बच्चों को ले जाओ, ऐसे लेट जाता है वहां पे, पापा चाहिए, पापा चाहिए ही चाहिए, पापा आज तो खिलौना चाहिए ही चाहिए। पापा जब चांटा मार, पापा चांटा मार लो लेकिन खिलौना तो चाहिए ही चाहिए। मार के एक तरह बुरा हाल कर दो, खिलौना तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा जिद्दी है ये विराट कोहली। कह रहा चाहिए ही चाहिए, इसको जीतने की जिद है। सुनील गावस्कर बोलते थे अगर तुझे गुड बनना है तो तुझे टैलेंट चाहिए, अगर ग्रेट बनना है तो तुझे प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट बनना है तो विराट कोहली का एटीट्यूड चाहिए। सुनील गावस्कर बोले
इनको ना बचपन में कई बार जो खेतों में लोगों को सांप काट जाता है, इनको कीड़ा काटा था। वो कौन सा कीड़ा मालूम आपको? सफल होने का कीड़ा। Dog of success. पिताजी इनके वकील, माँ इनकी हाउसवाइफ, 3 भाई बहन। लेकिन लल्ला ने बचपन में उठा लिया बल्ला, 3 साल की उम्र में सोटी जिससे माँ कपड़े धोती, उसको उठा करके अपना लग पड़े वहीं पे बैट बॉल। पापा देख रहे हैं इसको, ये कमाल का लड़का। हाँ, पहली क्लास में आया, 5 साल का शॉट मारना शुरू कर दिया। बोले तेरे को बढ़िया बल्ला दिलाता हूँ। 9 साल का हुआ, इनको वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में Started when I was 5. और Quite early. 8-10 साल के बच्चों के साथ खिलाता, ये बोलता ना इनके साथ नहीं खेल। बोले क्यों? बोले बॉल करते 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 फेफड़े बाहर आ जाए, आउट ना होए। इतनी बॉल करते फेफड़े हालत खराब हो जाए उनकी। ये भाई साहब मिट्टी खा खा के 2 किलो बच्चे भाग भाग के बॉलिंग कर रहे हैं, ये आउट ना होए। पर ये कोच को बोले अगर 15 साल के लौंडों के साथ खिलाओ हमको, हम ना खेल रहे इनके साथ। अच्छा वेस्ट दिल्ली के हैं, थोड़े लड़के तेज भी होते हैं, ये भी वैसा ही था। खेलूंगा 15 साल अपने से बड़ों के साथ खेलूंगा। Yeah, West Delhi. जीतने की जिद, अपने से पावरफुल से ज्यादा पावरफुल बनूंगा मैं। खिला दिया कोच ने इनको। भाई साहब इन्होंने 200 रन की पारी खेली उनके साथ में। और एक ने बड़ी खुंदक खा के, हाइट छोटी थी, इसकी छाती पे बाउंसर बॉल जब मारी ना, कोहली के चोट लग गई, किसी को बोले नहीं। माँ ने 5 दिन बाद देखी चोट लगी हुई है, माँ ने आकर कोच को डांटा, बड़ों के साथ काहे खिला रहे हो उसको। माँ भी गुस्से में आ गई, लेकिन कोहली का मानने वाले थे। थोड़े दिनों में 5 से 6 साल बड़े बच्चों के साथ जब खेले, तो उसके बाद फिर 200 रन की एक और पारी मारी। अंडर एज थे, लेकिन लेकिन अंदर दिल में रेज, आग सीने में थी। चोट से गोट, गोट बोलते हैं ना इनको, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। गोट, चोट से गोट बनने की शुरुआत इनकी यहां से हुई थी। समय बदला, लेकिन अंदर की आग नहीं बदली। 2016 में एक बार ऐसी इंजरी हुई थी इनको, बहुत भयंकर। वो अपने यहाँ क्या होता है, T20 कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट फील्डिंग कर रहे थे, भाई ने ऐसी छलांग मारी कि उसकी रिस्ट पूरी की पूरी उखड़ गई। बुरा हाल हो गया, 10 स्टिचेज आए थे, 10 टांके रिस्ट पे लगे थे। अच्छा, बैटिंग में, बल्लेबाजी में रिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है। इनका मैच था डू और डाई। भाई के 10 टांके लगे। हाँ, और कोलकाता नाइट राइडर ने 20 ओवर में 184 रन का टारगेट दे दिया। विराट कोहली He ruined his rest. चोट पर टांके लगे थे, जोश पर टांके नहीं लगे थे। And he's still a good player. मैच, सारी टीम बोल रही कोहली को रेस्ट करना पड़ेगा। कोहली को भाई कलाई तो है, कलाई गई तो सब कुछ गया। बैटिंग करते हुए रिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप ड्राइव करो या कट करो या फ्लिक करो या पुल करो या कुछ भी करो, रिस्ट के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। 10 टांके मजाक समझ रखा है कि आपने? 10 टांके बिना रिस्क के कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बैट्समैन इंजर्ड रिस्क के साथ खेले, इंजरी का रिस्क इतना बड़ा हो जाता है, रिलैप्स हो सकता है, इसका हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक ना खेल पाए। पर इंजरी कितनी भी हो, जीतने की जिद। कोहली के जो स्टिचेस के साथ मैच खेले, बैटिंग भी करी, जीतने की जिद थी। 50 बॉल पे 113 रन मारे, दोबारा मैन ऑफ द मैच, लगातार 2 मैच में मैन ऑफ द मैच। घाव भी नहीं रोक पाए इनके, पाँव क्या बोल देता हूँ, इतना बढ़िया। मैं इनकी दूसरी क्वालिटी बताता हूँ, कंसिस्टेंसी का किंग। ये मेरी फेवरेट क्वालिटी है। ये किसी बच्चे में आ जाए, तूफान खड़ा कर दे। कंसिस्टेंसी, आप पे कोई टैलेंट ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी हो, कुछ भी कर दो। आज काम करने का मूड नहीं, आराम कर लेता हूं, बोलते हो। आज पेट खराब है, ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूं। वैसे भी कौन सा, मेरे काम ना करने से देश की इकोनॉमी थोड़ी हिल जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा क्या? वही विराट कहते हैं, आज मूड नहीं है, आज तो ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। आज पेट खराब है, आज दवाई लेके प्रैक्टिस करूंगा। आज हड्डी टूट रही है, आज मैं प्लास्टर लगा के प्रैक्टिस करूंगा। विराट कोहली के दिमाग का जीपीएस एक डायरेक्शन पे चलता है, 100% कमिटमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, 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 कंसिस्टेंसी। रोज करना है कंसिस्टेंसी। विराट के बारे में कहा जाता है, हाँ, 2 दिन खेलते हैं वो बहुत अच्छे से। एक दिन जब बारिश होती है तो बहुत अच्छे से खेलते हैं, और जिस दिन बारिश नहीं होती तो बहुत अच्छे से खेलते हैं। एक बार किसी ने पूछा विराट कोहली से, आपकी जिंदगी का बेस्ट साल कौन सा था? बोले हर वो साल जिसमें लीप ईयर होता है वो मेरा बेस्ट साल होता है। बोला लीप ईयर? बोले हाँ, हर साल होते हैं 365, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूं। 2008 में बोले लीप ईयर था, 366 दिन थे। 2012 में 366 दिन, 2016 में 366 दिन। एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को ये अपनी जिंदगी का बेस्ट साल मान लेते हैं। अब मैं सरप्राइज थोड़ी होता हूं कि विराट जब सफल हो जाएगा, मेरे को कोई सरप्राइज नहीं। मैं सरप्राइज तब होता हूं जब वो असफल होता है, क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन कंसिस्टेंट रिजल्ट लेकर के आते हैं। कंसिस्टेंसी उनके अंदर भर रखी, उनके खून में। उनका खून बाहर निकालोगे तो कंसिस्टेंसी शब्द लिखा हुआ आएगा खून के अंदर भी। मैं सारे यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूं, कोहली को ना खाली इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करो, 250 मिलियन फॉलोअर हो गए उसके। कोहली की कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लो, आप भी अपने फील्ड के कोहली बन जाओगे, जिस फील्ड में आप हो। 13 साल की उम्र से जब ये जूनियर टीम के स्टार खिलाड़ी बन चुके थे, 13 साल, छोटा बच्चा, अंडर 14 जूनियर स्टेट टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय ये बहुत दुखी हुए थे। पहली बार ये बोले कि मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा रोया, उस दिन रोया था। मालूम क्यों? क्योंकि विराट के फादर सिलेक्शन कमेटी के पास गए तो बोले विराट ना, सिलेक्शन कमेटी बोली खेलता अच्छा है, मेरिट में भी है, लेकिन सिलेक्शन में मेरिट के अलावा कुछ थोड़ा। उसके पिताजी गुस्सा खा गए, कह रहे क्या बकवास करते हो आप, सिलेक्शन करना तो मेरिट पे करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दूंगा। नहीं हुआ उसका सिलेक्शन।
और नहीं होने पे विराट बोलते हैं अगर मैं एक दिन रोया बहुत, एक दिन मेरे आंसुओं से बिस्तरा गीला हुआ, एक दिन मेरे आंसुओं से अगर मैं मग भर देता तो आधी बाल्टी भी भर देता मैं। बोले एक दिन अगर मैं ढंग से रोया तो उस दिन रोया जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरिट में था, मेरे से हल्के खिलाड़ियों को ले लिया गया। लेकिन उस दिन कोहली ने क्या किया, कंसिस्टेंसी बता रहा हूं ना मैं, ये क्वालिटी अगर बच्चे हमारे देश के लिए, मेरे वीडियोस में है इतनी जान कि जो वीडियोस को मेरे देखने की आदत लगा लेना आग लग जाएगी अंदर। हाँ आग लग, कंसिस्टेंसी क्या बोले, हर मैच ऐसे खेलूंगा कि कोई कितनी मर्जी रिश्वत दे दे दूसरे खिलाड़ी तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं रुकवा पाएगा। यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू बी इररिप्लेसेबल। कोहली इतना इररिप्लेसेबल बन गए, उसके बाद खाली 2 काम करते, सुबह एकेडमी, उसके बाद स्कूल, शाम को एकेडमी, उसके बाद घर, एकेडमी स्कूल, एकेडमी घर, Which school he was in? एकेडमी स्कूल, एकेडमी I don't know the school name, but in Delhi. वही बन गया उनका। You don't know where he studied? पूरा कंप्लीट No. सफर। Of course, in school you study all उनके बारे में subjects. कहा जाता है वो वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, वो वृंदावन में ही बसे परमानेंट। वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के पाद एकम न गच्छति। ऐसे ही कोहली स्कूल के अलावा दिन में 10 घंटा खेलते थे, 4 घंटा सुबह, उसके बाद स्कूल, 6 घंटा शाम को, उसके बाद सोना, 4 10 hours? उसके बाद स्कूल, 6 घंटा शाम को, उसके बाद सोना। नो, कोई संडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई हॉलिडे नहीं, और अगर हॉलिडे मिल जाए तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी। तब 10 की जगह 16 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, सारे फैमिली फंक्शन, सारे सेलिब्रेशन, सब कुछ छोड़ करके केवल अपना एक धर्म बना लिया, कंसिस्टेंसी। ये चैप्टर समझ लो कोहली का। अगर उससे आज कुछ सीख के जाना है, नोट्स नहीं बना रहा ना, मुझे मालूम तू ऐसे ही देख रहा है वीडियो, तेरे बोल रहा हूँ नोट्स बना, कंसिस्टेंसी को इधर छाप ले अपने अंदर। परफेक्शन गोल नहीं है, कंसिस्टेंसी गोल है। परफेक्शन अपने आप आएगी, आउटकम होता है। उस दिन से आज तक ऐसी कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं बन पाई जिसमें कितनी मर्जी रिश्वत कोई दे दे, कोहली का नाम ना हो, यह संभव नहीं। अगले साल अंडर 15 में कैप्टन बनाएगा सीधा, उसके बाद अंडर 19 में वर्ल्ड कप जिताया, और उसी साल इंडियन टीम की इसको ब्लू जर्सी मिल गई। ऐसे कोई इंसान कोहली थोड़ी बन जाता है, दिन रात मेहनत करता है, तभी वो क्रिकेट का सम्राट कहलाता है। ये है कोहली, कंसिस्टेंसी। महाभारत में टैलेंट की धनुर्धारों की कोई कमी नहीं थी। महाभारत में एक से बढ़कर एक, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सारे थे, पर सर्वश्रेष्ठ तो अर्जुन थे, और विराट को कहते हैं क्रिकेट का अर्जुन। यही क्रिकेट के अर्जुन, अर्जुन, गीता, कृष्ण। मुझको याद आता है मेरी गीता इन एक्शन सीरीज को पसंद करने वाला एक आदमी मुझे मिला था। एक्सटेम्पोर चल रहा हूं, गीता इन एक्शन सीरीज बड़ा पसंद करता था, अपने बेटे को मुझसे मिलने के लिए लेकर के आया, बोला आपके हाथ से भगवत गीता लूंगा, इसको दिलाऊंगा, मेरे जीवन का सपना है। मैंने भगवत गीता ली, उसने पकड़ी, हमने एक फोटो खिंचाई। बातों बातों में बेटे से बोला, बेटा तू रील्स देखता है ना, शॉर्ट्स देखता है, इनको वीडियोस देखा कर, इंस्पिरेशनल होती है, बड़े बड़े हीरोज पे इन्होंने वीडियोस बनाई है। उस दिन उस बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल, मैं कहा बेटा, आपने क्या विराट कोहली पे वीडियो बनाया है? उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कोहली के अंदर ना परफेक्ट स्टूडेंट की वो सारी क्वालिटियां जो एक्चुअली स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, और मुझे विराट कोहली पे वीडियो बनाना चाहिए। आज वो खास दिन है, वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल, आपको देखना चाहिए। क्रिकेट से क्या सीखोगे, जितना आप विराट कोहली अकेले एक इंसान से सीख सकते हो। आप स्टूडेंट की क्या क्वालिटी होती है? एक शास्त्रों में एक श्लोक आता है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। हाँ, काग चेष्टा मतलब कौवे की जैसी चेष्टा, कंटिन्यूअस एफर्ट। बगुले के जैसा ध्यान, अनडिवाइडेड फोकस, एक ही जगह। कुकुर की जैसी नींद। हाँ, स्कूल के अलावा 10 घंटे की प्रैक्टिस। आदमी सोया कब जिंदगी में? अल्पाहारी, कॉन्शियस ईटिंग हैबिट। हाँ, ये भाई कहता है मैं 5 साल के अंदर 1 काजू की बर्फी खाता हूं, 1 साल में 1 बार छोला भटूरा खा के 3 घंटा फटाफट जिम चले जाता हूं। गृह त्यागी, क्रिकेट फर्स्ट, फैमिली सेकंड। कोहली की कंसिस्टेंसी वाला गुण अगर किसी स्टूडेंट में आ जाए, वो बनता है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब मैं कोहली की अगली क्वालिटी की तरफ चलता हूं, जो केवल 1% लोगों में भी नहीं होता है। वो क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी इन एवरी डिफिकल्टी। क्या लगता है कोहली की लाइफ में डिफिकल्टी नहीं आई होगी? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इन एवरी डिफिकल्ट। कितनी भी डिफिकल्टी में डाल दो, उसमें पॉसिबिलिटी निकाल देगा। हाँ, आप गुड है, ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, इस बात पे डिपेंड करता है आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। आप परिस्थितियों को देखते कैसे हैं, आप परिस्थितियों को समझते कैसे हैं, आप उसमें से कौन सा डिसीजन लेते हैं, आप उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं। 4 लोगों के सामने बेइज्जती हो गई, मैं डिप्रेस हो गया भाई, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब कभी प्यार नहीं करूंगा, सारी लड़कियां ऐसी। विराट कोहली पैदा नहीं होते हैं, ये इंटरप्रिटेशन से बनते हैं। हाँ, इंटरप्रिटेशन। इनके साथ क्या तकलीफें नहीं आई होंगी? इंडियन टीम में सिलेक्शन होने से पहले 2006 की बात बता रहा हूं आपको। ऐसी कहानी मैंने सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बताई थी एक बारी, और ऐसी आपको मैं विराट कोहली के बारे में बताना चाहता हूं। कर्नाटका में रणजी मैच चल रहा था, और रणजी मैच में अगर ये जीतते, अगर वहां जिताते अपनी टीम को, वहां से इनका इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का सपना पूरा होता, जो इनके पिता का सपना था। कर्नाटका के ऐसा वो रणजी मैचेस जो थे ना, बड़े कंट्रीब्यूटर थे इनको इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचाने के लिए।
और ये सपना किसका था? केवल विराट कोहली का नहीं, पहला सपना उनके पिता का था। और पहला दिन जो मैच चल रहा था ना, मैं एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला दिन जब मैच चल रहा था, दिल्ली की 5 विकेट पे 130 रन पे 5 विकेट गिर चुकी थी। उस समय फील्ड पे कोहली खेल रहे थे। शाम हो गई, उस दिन का मैच खत्म हुआ, कोहली 40 रन पे थे, यानी कि अगले दिन सुबह कोहली को वापस आना था। दिल्ली का मैच था, दिल्ली की टीम जहां से विराट कोहली रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस दिन रात को अचानक खबर आई कि विराट कोहली के पिता का देहांत हो गया। जिस पिता का सपना था कि एक दिन कोहली देश के लिए खेले और देश के लिए Oh, he खेलते हुए died देखना when he चाहते was थे, playing. अब वो नहीं। सुबह कोहली के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन क्या है? क्रिमेशन ग्राउंड पे जाए, और दूसरा ऑप्शन है पिता के सपने को पूरा करने के लिए पिता से दूर चला जाए। पहला ऑप्शन सब लोग लेंगे, क्योंकि पिता शमशान भूमि में जा रहे हैं इस समय, अंतिम यात्रा है उनकी। दूसरा ऑप्शन है पिता के सपने को पूरा करने के लिए पिता से दूर चले जाए। उधर टीम को लगा कोहली तो आ ही नहीं पाएगा, कल 40 रन मारे थे, आज आगे खेलना था। उन्होंने अगले बैट्समैन को सुबह सुबह पैडअप करने के लिए रेडी कर दिया। अगला बैट्समैन भी अब इस समय अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहा है, अब मैं जा रहा हूं खेलने के लिए। कोहली ने दूसरा ऑप्शन चुना। घर में अपनी माँ और अपने घर वालों को समझाया कि क्रिमेशन सुबह की जगह दोपहर और शाम के बीच में पोस्टपोन कर दो। यह था इसका इंटरप्रिटेशन। पिता का देहांत का क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि मैं पिता से दूर नहीं जा रहा हूं, पिता का सपना पूरा करके पिता के पास वापस आ रहा हूं। सब लोग सरप्राइज थे। कोहली वहां पहुंच गए ड्रेसिंग रूम में पूरे क्रिकेट गियर के साथ में। पिता की सांस भले ही टूट गई हो, पर पिता का सपना नहीं टूटने दूंगा। इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। मेरे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, मैं उससे क्या अर्थ निकालता हूं, इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। मेरे पिता का सपना था, आज वो नहीं रहे, अब उनको सपना पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दूंगा और जान लगा दूंगा। ये इंटरप्रिटेशन है। आपके साथ कोई जिंदगी में बुरा नहीं कर सकता अगर आपको इंटरप्रिटेशन बिल्ड करने का स्किल आ गया तो। आपके साथ कुछ गलत कोई कर ही नहीं सकता, दुखी कर ही नहीं सकता, आप दुखी हो ही नहीं सकते अगर आपको परिस्थिति को नए तरीके से देखना आ गया। हाउ टू सी थिंग्स बेटर देन दे आर। ही चोज टू गो इन एंड बैट, और अपनी टीम को जिता करके वापस लौट करके आए। 5 घंटे इन्होंने बैटिंग करी, मैच सेविंग 90 रन दिए, दिल्ली वो मैच जीत गई। पिता का सपना पूरा करके ही कोहली पिता से मिलने के लिए वापस गए, क्रिमेशन ग्राउंड पहुंचे। वहां पे इंटरप्रिटेशन क्या था? मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। Such an honor it is इंटरप्रिटेशन to क्या था? die. पिता का देहांत हुआ, मैं और फोकस हो जाऊंगा। अब मेरे पिता नहीं रहे, मैं और डिटर्मिन्ड हो जाऊंगा। और यही इसी तरह के मैचेस इसके कंट्रीब्यूटर बने सिलेक्ट होने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम में। भले ही उस बच्चे ने मुझे आके विराट कोहली पे वीडियो बनाने का सिग्नल दिया, डॉक्टर बिंद्रा वीडियो बनाइए विराट कोहली पे। जब मैंने देखा इतनी इंस्पायरिंग है भाई इसकी कहानी विराट की कि मुर्दे में भी जान भर दे। लोग खाली विराट कोहली का लाइफस्टाइल देख रहे हैं। कोहली की तरह मैंने क्या सीखा, मैं भी कंसिस्टेंसी बना के रखूंगा। हर संडे सुबह 8 बजे आपको लर्निंग्स दूंगा। भारत को आगे बढ़ाना चाहता हूं इस चैनल पे। आप जानते हैं इस चैनल पे आएंगे तो आप सीखेंगे। इस चैनल पे आके मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, पावरफुल केस स्टडी दे रहा हूं हर संडे सुबह 8 बजे। हाँ, स्पोर्ट्स में एक और कहानी सुनाता हूं मैं। बहुत मुश्किल होता है कम बैक। एक बार आपका डाउनफॉल आया तो आते जाता है। काम्बली को एक बाउंसिंग बॉल काउटनी वॉल्श की पड़ी थी। उस दिन क्रिकेट खत्म हो गया, उसका करियर जाकर के टीवी पे सच का सामना कर रहा था काम्बली। तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मार दी थी। विराट के करियर में भी बहुत ऐसा ही समय आया था। दिसंबर 2019 से लेकर जुलाई 2022 तक, ये 2.5 साल थे। 72 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर एक भी सेंचुरी नहीं मारी। और सबको लगा अनुष्का शर्मा के साथ घूम ले, अब तो उसके साथ मौज मार ले। हाँ, बॉलीवुड में ना चले जाके अनिल कपूर की तरह यूं डांस कर ले जाके। लोगों ने बहुत इसका मजाक उड़ाया। कई एक्सपर्ट्स ने उनको कहा टीम इंडिया से बाहर बैठने की बातें कर ली, लेकिन जब वापस फॉर्म में आए ना तो विराट ने अपना विराट रूप दिखाया। जानते हैं उन 2.5 साल के अंदर हर 100 में से 2% मैचेस में इसकी सेंचुरी लगी थी। और 2023 से लेके आज वर्ल्ड कप तक हर 100 में से 20 मैचेस के अंदर इसने सेंचुरी मारी है। यानी कि 2.5 साल तक 2% का सेंचुरी रन रेट था और इस साल 20% का सेंचुरी रन रेट है। 2% से 20% यानी कि 10 गुने की ग्रोथ ली है। उस समय इसका एवरेज रन रेट हुआ करता था 36 रन पर मैच, आज क्या है 62 रन पर मैच। शोएब अख्तर क्या बोले, पाकिस्तान के बॉलर, ये ऐसा था जैसे भगवान कोहली से बोल रहे हैं ऊपर से उतर के, दिस इज योर स्टेज 2023, कम एंड बिकम द किंग अगेन। हाँ, किंग कोहली। कितनी भी खराब फॉर्म थी, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, मेरे से रन बने या ना बने, लेकिन हर मैच को ऐसे खेलूंगा जैसे मेरा आखिरी मैच है जिंदगी का। हर मैच में ये अपने आप को बार बार बोल के जाते थे, ऐसे खेलूंगा जैसे मेरा आखिरी मैच है। ये विराट कोहली है। आपका कौन सा फील्ड है, जिस भी फील्ड में हो ना, उस फील्ड का विराट बनना है।
इतना विराट रूप दिखाना है। कृष्ण ने भी अपना विराट रूप दिखाया था। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ऐसा विराट रूप बिल्ड करना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिजनेस की इतनी लर्निंग करनी चाहिए। बोला, मुझे एक बात दिमाग में ना छाप गई है कोहली की, 366 दिन वाला साल मेरे लिए बेस्ट साल होता है। ये पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं, 10-10 घंटे की प्रैक्टिस, पूरा साल ट्रेनिंग लेते हैं 10-10 घंटे की। और यहां हमारा यूथ 10-10 घंटे मोबाइल देखता है। मैं Imagine yourself आपको देखना है ना, exercise वो देखो 10 hours every day for 10 years. मेरा जो प्रोग्राम मैंने इसी तरह डिजाइन किया, बिलियनियर ब्लूप्रिंट। लाइव सेशंस देते हैं रोज, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देते हैं, मेंटरशिप देते हैं। 6 चीजें दे रहा था मैं बिलियनियर ब्लूप्रिंट में। बिजनेस के फील्ड में विराट कैसे बने, मैंने चेंज किया अपने पूरे प्रोडक्ट को। क्विकली आपको बता रहा हूं मैं, बहुत काम की चीज, एक्सेस टू आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आप मुझसे कभी भी सवाल कर सकते हो बिलियनियर ब्लूप्रिंट में, मैं आपको डायरेक्ट जवाब देता हूं। मैंने एक ऐसा इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी तैयार करी है, सारे आंसर्स लाइव आपको देता हूं, मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। आपने स्टेडियम में देखा था एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, पावरफुल प्रोग्राम, स्टेडियम में हजारों लोग इकट्ठे आते हैं। ईसीपी देता हूं, एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेट प्रोग्राम, लीडरशिप फनल के सारे फ्रेमवर्क्स देता हूं, डेली लाइव सेशन देता हूं, और छठा है अर्निंग करने का लाइसेंस भी देता हूं, यानी कि बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी भी देता हूं आपको। अगर आप थोड़ा बहुत खर्च करके सीखते भी हो ना, तो आप कमा करके वो पैसा भी बाहर निकाल लेते हो और विराट बनते हो अपने बिजनेस के। हमसे ज़्यादा स्ट्रांग, पावरफुल और हमसे ज़्यादा बड़े स्केल पे बिजनेस कोचिंग आज भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं दे रहा है। मैं अपनी इंडस्ट्री का विराट बनना चाहता हूँ, उसी तरह काम किया है। उसके बारे में आप बहुत जान सकते हो, लेकिन विराट की एक ऐसी क्वालिटी आपको सिखाऊंगा जो चाहता हूँ आपके अंदर होनी चाहिए। उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन, चौथी क्वालिटी, होश में रहते हुए जोश दिखाना। होश में रहते हुए जोश दिखाना, कंट्रोल्ड एग्रेशन। हाँ, विराट को ना आप गुस्सा दिलाओ तो क्या करेगा। एक ऑस्ट्रेलिया के कहानी सुनाता हूं आपको। ऑस्ट्रेलिया में 2014 की बात है, विराट के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन जो है स्लेजिंग यूज करते हैं, तंग करते हैं, छेड़ाखानी करते हैं, उंगलीबाजी करते हैं। फील्ड पे कोहली को स्पॉइल्ड ब्रैट बोला। एक थे मिशेल जॉनसन, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, इन्होंने कोहली को खूब तंग किया। पर दिल्ली का मुंडा दिल्ली के मुंडे के साथ गुंडे की तरह तुम पेश आओगे, ये तुमने गलती कर दी। इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन, होश में जोश। कोहली जो है ना, स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया रहा उस सीरीज में। 4 मैच में 4 सेंचुरी, बाकी के 10 प्लेयर मिलकर 4 मैच में 2 सेंचुरी मारे। ऑस्ट्रेलियन टीम को ना उस दिन एक बात समझ में आ गई, विराट को अगर छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ये इसकी खास बात है, होश में जोश। जोश का मतलब ये नहीं आग लगा देंगे, बड़े होश में जोश। ऑस्ट्रेलियन टूर का उसमें तीसरा जो मैच था, उसमें जब कोहली बैटिंग करने आए तो जो उनका फास्ट बॉलर थे ना, बड़ी अग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे, एक के बाद एक बाउंसर। और मिशेल जॉनसन तो ऐसी ऐसी बाउंसर डेंजरस डाल रहे थे कि एक बार उसकी बॉल जो है ना, आपसे फेंक के स्टंप की तरफ मारने की जगह कोहली को मार दी। कोहली की लगी बॉल बहुत तेज। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस भी हुई। वहां पे वो बहस बड़ी वायरल भी हुई थी। अंपायर, प्लेयर सबने आकर के दोनों को अलग अलग किया, ऐसे अलग अलग किया। पहले तो कोहली ने उसको मुंह से जवाब दिया, और उसके कुछ ही मिनट के बाद अपने बैट से जवाब दिया। अपनी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली, 169 रन मारे थे। ऑस्ट्रेलियन का जो स्टार बैट्समैन था ना, डेविड वार्नर, वो बोला डोंट पोक द बियर, इट विल ओनली मेक हिम प्ले बेटर। भाई इस पे उंगली मत करना, जितनी उंगली करोगे उतना बेहतर खेलता है। अग्रेशन खराब नहीं है अगर कंट्रोल्ड अग्रेशन हो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका जलाई थी, कंट्रोल्ड अग्रेशन था उनका। विराट का जो अग्रेशन है ना, खुद की और टीम की बेहतरी के लिए था। जितना नीचे खींचोगे उतना ऊपर जाऊंगा, जितना पुल डाउन करोगे उतना परफॉर्म करूंगा। होश में जोश, ये एटीट्यूड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनके सारे रिकॉर्ड दिखाता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले सबसे ज्यादा छेड़खानी करते हैं, उनको सबसे ज्यादा फोड़ाफाड़ी की इन्होंने। T20 के में 22 मैच में 50 की प्लस की एवरेज। T20 में 50 प्लस की एवरेज बहुत बढ़िया चीज मानी जाती है भाई। तो 50 ओवर का मैच नहीं है ये, 20 ओवर के मैच में 50 रन से ज्यादा इसने हर मैच में मारे हैं। और इसके बाद सेकंड क्लोजेस्ट रोहित शर्मा रहा है, जिसके 24 की एवरेज रही है। आसपास भी कोई नहीं रहता। विराट कोहली नंबर 1 नहीं है, दी ओनली वन है इस समय इंडिया में। विराट ने अपने इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए, 5000 रन, 5000 से ज्यादा रन। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा छेड़खानी करते थे। सेकंड मोस्ट उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बनाए, 4000 से ज्यादा रन। मेरे को छेड़ोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 5वीं क्वालिटी, ह्यूमिलिटी। जितना अच्छा क्रिकेटर उतना अच्छा कैरेक्टर। कैरेक्टर के बड़े प्यारे हैं। कोहली से कितना सीखने को मिलता है। अगर देश के हमारे युवाओं को ना स्क्रीन टाइम देना हो तो ऐसे लोगों पे देना चाहिए, ऐसे विराट कोहली जैसे। उनके खाली लाइफस्टाइल को नहीं देखना चाहिए, उनके कैरेक्टर से सीखना चाहिए। जितनी अग्रेसिव उतने फेयर भी हैं। किसी के साथ गलत हो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो बेस्ट बैट्समैन रहे स्टीव स्मिथ के साथ इनकी पहले कई बार झड़प भी हो चुकी है, लेकिन स्टीव स्मिथ को ना बॉल टैंपरिंग का चार्ज लग गया था उन पे और वो सस्पेंड कर दिए गए। 2019 में वर्ल्ड कप में वापस खेलने आए थे।
विराट बैटिंग कर रहे थे और स्टीव स्मिथ फील्डिंग कर रहे थे चौके छक्के की बाउंड्री के पास में, और पीछे से वहां पे इंडियन लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे थे चीटर 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 चीटर। स्टीव स्मिथ तंग हो रहे थे उससे। विराट ने क्या किया? विराट कोहली मैदान से इशारा करते हुए दर्शकों को मना कर दिया, मत करो, ये गलत बात है। और जब विराट ने देखा, लोगों ने देखा स्टीव स्मिथ के फेवर में आके खड़े हो गए, लोगों ने बहुत तारीफ करी इनकी। विराट ने मैच के बाद जब आके मीडिया के सामने आए तो स्टीव स्मिथ से माफी मांग रहे। It's not good to see someone down like that, to be honest. I mean, we've had issues in the past, we've had a few arguments on the field, but you don't want to see a guy, you know, feeling that heat every time he goes out to play. I mean, what's happened has happened. Everyone's known that. He's come back, he's worked hard, he's playing well for his side now. So just because there's so many Indian fans here, I just didn't want them to set a bad example, you know. So I just felt for him and I told him I'm sorry for on behalf of the crowd. बोले नारे लगाने वाले सबसे ज्यादा भारतीय थे, चीटर चीटर जो बोल रहे थे भारतीय थे, और मैं ऐसे बुरे बर्ताव को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं स्टीव स्मिथ से भारत की तरफ से माफी मांगता हूं। और उनका जो ये सपोर्टिंग बिहेवियर था, ये जो हम्बल जेस्चर था ना, 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड दिया इसके कारण। ये नहीं है कि हर काम को सही ढंग से करो, नहीं, पहले सही काम भी चुनना सीखो कि सही काम क्या है। ये विनम्रता, ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाली क्रिकेटर नहीं बनना है मुझे, कैरेक्टर वाला क्रिकेटर बनना है। पिच हो या लोगों का दिल, विराट ने दोनों जगह जीत हासिल करी है, हमेशा हासिल करी है। विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत कंपैरिजन होता है, कौन बेटर बैट्समैन है, हमेशा ये डिबेट चलेगी, ये चलेगी। लेकिन मैं डिबेट पे आज अपना भी व्यू पॉइंट देता हूं। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, इनको किंग ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। पहले विराट ने सचिन को कंधे पर उठाया था, देख लीजिए विजुअल आप। उसके बाद इन्होंने आज सचिन के कंधे से कंधा मिला के दिखाया और फिर कुछ ऐसा करके दिखाया कि सचिन के आगे कंधा झुकाया और सचिन ने इनके कंधे को थपथपाया। विराट कोहली इतने विराट हो गए आज कि दुनिया को पछाड़ दिया है। ये वही विराट कोहली है जिसने केवल 291 मैच में 50 सेंचुरी मारी, और तेंदुलकर 463 मैच में 49 सेंचुरी। और आज हो क्या रहा था? यहां भारत के अंदर हवन चल रहा था। क्या हवन चल रहा था? कि सचिन तेंदुलकर के फैन सारे हवन कर रहे हैं, विराट की सेंचुरी ना लग जाए, विराट की ना लग जाए। जानते हैं, हालांकि देखने में ऐसा लगता है, लेकिन सचिन की वर्सेस विराट हो रहा है। पर सचिन ने आकर के क्लैरिफिकेशन क्या दिया कि अगर विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड तोड़े हैं और या विराट कोहली ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो भी ये रिकॉर्ड भारत के पास है। मेरा रिकॉर्ड मेरा नहीं है, ये भारत का रिकॉर्ड है। विराट का रिकॉर्ड केवल विराट का नहीं है, वो भारत का भी रिकॉर्ड है। तो दोनों में ना प्रेम बहुत है। कंट्री में रिकॉर्ड ब्रेक करने पे लेकर के बहुत एक्साइटमेंट चल रही थी। और सचिन का जो वनडे इंटरनेशनल में रिकॉर्ड है वो क्या है? 44 रन की एवरेज से खेला है उन्होंने। विराट की एवरेज 58 रन की रही है वनडे इंटरनेशनल में। पर फिर भी दोनों दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते थे, सचिन को कंधे पे बिठा के स्टेडियम घुमाया उन्होंने। कोहली सचिन को जब कंधे पे उठा के घुमाया तो क्या बोले? इन्होंने भारत का वर्ल्ड कप जीतने का बर्डन 21 साल तक अपने कंधों पे उठाया। तो आज हमारा समय है कि हम इनको अपने कंधों पे उठाएं। Well, he's carried the burden of the nation for 21 years, so it's time we carried him on our shoulders. 2013 में सचिन ने जब क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो ड्रेसिंग रूम की एक कहानी सुनाऊंगा मैं। वो ड्रेसिंग रूम में उस दिन थोड़ा उदास बैठे थे सचिन, रिटायरमेंट हो गया ना, उदास तो होंगे ही। तब विराट कोहली उनके पास गए और उन्होंने उनको अपना गिफ्ट दिया, कलावा। ये वो कलावा था जो कोहली के फादर ने उनको दिया था और कहा था जब तक ये कलावा तुम्हारे पास रहेगा तुम जीतते रहोगे। और इस कलावे को कोहली बहुत प्रेम करते थे, अपने किट बैग में हमेशा रखते थे। जहां किट बैग अपने लेके गए, जिस देश में, जिस दुनिया में, कहीं पे भी कलावे को साथ में रखा उन्होंने। और कोहली कहते हैं उस समय जो कलावा जो उनकी मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ थी, ऐसे हम्बल व्यक्ति हैं, उन सचिन को उनके एडमिरेशन और रिस्पेक्ट के लिए दी। लोग भले इनको कंपेयर करें, हाँ, पर दुनिया में इनको कहती है, सचिन तेंदुलकर को कहती है गॉड ऑफ क्रिकेट, ये है गोट ऑफ क्रिकेट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो है गॉड ऑफ क्रिकेट। अपनी सबसे प्रेशियस चीज़ दी ना उनको। कोहली कहते हैं कि मैं किसी और से बेहतर नहीं होना चाहता, अपने कल से अपने आप को और बेहतर करना चाहता हूं। और यही हम्बलनेस, यही ह्यूमिलिटी, यही लोग कोहली को ट्रोल करते हैं कई बार सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत बड़े हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये विनम्र रहते हैं। आपको इनकी ना एक कहानी सुनाता हूं, जैसे मुझे बहुत सीखने को मिला। एक समय था जब कोहली कैप्टन थे, अभी तो नहीं है इस समय। विराट कोहली जब कैप्टन थे ना इंडियन क्रिकेट टीम के, एक ट्रोलर ने लिख दिया, लाइफ हो तो विराट कोहली जैसी। हाँ, बॉलीवुड वाली अनुष्का से शादी हो गई, लैविश लाइफस्टाइल, ओए होए कोहली मौज मारता है, हीरो बनके, दाढ़ी भी किसी डिजाइनर से बनवाता है, कपड़े भी किसी डिजाइनर से लाइफ है। लाइफ हो तो एकदम ऐसी इजी लाइफ। विराट ने क्या जवाब दिया? बोला बात तो ठीक है, लाइफ मेरी बहुत इजी है और आपकी भी बन जाएगी,
आपको भी बिल्कुल मेरी तरह इजी रहना है, खाली सुबह 4 बजे उठना है और उठते ही इंटेंस जिम का वर्कआउट करना है जो फेफड़ों को हिला दे, ऐसा वर्कआउट करना है। उसके बाद खत्म होता ही वर्कआउट 6 से 9 क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाना है। और बेटा याद रखना, इजी लाइफ में ऑयली नहीं खा सकता, स्पाइसी नहीं खा सकता, जंक नहीं खा सकता, पिज्जा बर्गर तो सोच भी नहीं सकता, खाली उबला हुआ खाना खाना है। इजी है बहुत। 1 साल में 1 बार 1 प्लेट छोले भटूरे खाने और उसके बाद 3 घंटा जिम करना। 5 साल में 1 काजू की बर्फी खानी है, डेयरी तो छूना भी नहीं है, मिठाई का कोई और मतलब ही नहीं है। और ये सब करने के बाद इतनी इजी लाइफ है कि सारा दिन लोग आपको क्रिटिसाइज करें, आपके एटीट्यूड पे क्रिटिसाइज करें, आपके कपड़ों पे क्रिटिसाइज करें, आपके चलने के तरीके पे क्रिटिसाइज करें, आपका लोगों से बात करने के तरीके पे क्रिटिसाइज करें, आप क्या खा रहे हैं उससे क्रिटिसाइज करें, आप किसके साथ जा रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, किस तरह आप फैंस के साथ डील कर रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, आपने सेल्फी खिंचाई तो करें, नहीं खिंचाई तो करें। और साथ में मैं टीम का कैप्टन हूं, मेरे पे फेवरेटिज्म का भी क्रिटिसाइज करें, मेरे पास स्ट्रेस है कैप्टनसी का भी, मेरे पास स्ट्रेस है अपनी अकेले की बैटिंग का भी, उसके बाद भी लोग क्रिटिसाइज करें। तो मेरे जैसा बनना तो बहुत आसान है, आप भी बन सकते हो मेरे जैसे। इतना हम्बल रिप्लाई किया इन्होंने। फिटनेस फ्रीक है, लेकिन ये फिटनेस फ्रीक छठा आखिरी क्वालिटी बताता हूं, हिट रहना तो फिट रहना, फिटनेस फ्रीक, इसको भी पकड़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। रोज करोड़ों लोग भारत में छोले भटूरे खाते हैं, छोले भटूरे का एग्जांपल दिया तो यहीं से आगे बढ़ाता हूं। और कोहली ने एक दिन छोले भटूरे खाए, कहां पे? दिल्ली के अंदर। न्यूज बन गई, इंडिया का फिटेस्ट स्पोर्ट्समैन छोले भटूरे खा रहा है। ओए छोले भटूरे है जी, भटूरा बन जाएगा ये तो। अच्छा, जिसके यहाँ बेचारे के भटूरे खाए थे उसकी निकल पड़ी, रजौरी गार्डन में था राम के छोले। ओए होए 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 होए, हर इन्फ्लुएंसर पहुंच गया, धड़ाधड़ वीडियो, यही राम के छोले जहां छोले भटूरे खाए विराट कोहली ने। और राम के छोले पता नहीं अब तो क्या होगा, राम जी की कृपा अयोध्या का मंदिर बनने से पहले उस पर आ गई। राम के छोले, नोएडा से लोग आ रहे हैं, गुड़गांव से लोग आ रहे हैं, ट्रैवल कर करके लोग आ रहे हैं राम के छोले, क्योंकि यही खाए थे छोले भटूरे। लेकिन आज वो विराट कोहली जिस पे लोगों ने इतना ट्रोल किया, वो हमेशा इतने फिटनेस फ्रीक नहीं थे। 2012 के आईपीएल में कोहली ने रियलाइज किया थोड़े चब्बी हैं, वो उनका टर्निंग पॉइंट था। उनका फिटनेस लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है, उनके जो काउंटर पार्ट है ज्यादा फिट है। एक दिन नहा के जब शीशे में निकले तब उनको रियलाइजेशन, वो शीशे के सामने देख रहे थे, जब वो बोले मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो दिन उनका ना टर्निंग पॉइंट था। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोफेशनल क्रिकेटर ऐसा नहीं हो सकता भाई। कोहली ने इंट्रोस्पेक्ट किया, चेक किया कि उल्टा सीधा खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कई बार ड्रिंक भी कर रहे हैं, कई बार स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, कभी लेट सोते हैं, कभी जल्दी उठते हैं, कभी जल्दी सोते हैं, कभी लेट उठते हैं। 12 किलो ज्यादा वजन उन्होंने रियलाइज कर लिया, चब्बी लग रहा हूं मैं देखने में। वो छवि बदलने का, चब्बी ने छवि कैसे बदली, 3 घंटे से ज्यादा जिम जाना शुरू कर दिया उसके बाद में। बहुत हार्ड वर्क किया, 3 hours. ऑफ वीट हो गए, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा नहीं, डेजर्ट खाऊंगा नहीं, छोले भटूरे तो छूंगा भी नहीं, बटर चिकन छोड़ दिया उन्होंने, वो उनका फेवरेट हुआ करता था। शुरू के महीने बहुत टफ थे, आसान नहीं होता भैया, जब आदमी 100 डे चैलेंज लेता है, जब 1 ईयर 360 डे चैलेंज लेता है, आसान नहीं होता है वो चैलेंज को लेना। हाँ, और उन्होंने चैलेंज लिया ना जब शुरू में, तो रात को ऐसा होता था, कहते थे कि मैं रात का खाना नहीं खाता था ना, कई बार इतनी भूख लगती थी कि मन करता था कि मैं चादर खा जाऊं, तकिया खा जाऊं, क्या खा जाऊं, हाँ क्या खा जाऊं, अपना कपड़ा खा जाऊं मैं। और वो स्ट्रगल का असर कुछ दिनों में दिखने लगा। आज ये फिटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड माना जाता है इनको, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्विकेस्ट प्लेयर बिटवीन द विकेट्स माना जाता है। इनको बेंचमार्क माना जाता है फिटनेस का इस समय। सक्सेस में ना कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है। हाँ, सक्सेस में केवल सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज है, उसमें केवल कंसिस्टेंसी। मेरा आज का फेवरेट चैप्टर, नीचे बताना आपका कौन सा फेवरेट चैप्टर है। आज अगर आप विराट के लिए किसी एक भी ट्रेड से इंस्पायर हो गए तो मेरा वीडियो सफल हो गया। अगर अपनी लाइफ में छोटा भी चेंज ले आए, विराट कोहली से सीख करके लाने का सोच भी लिया, तो मेरी 8 की पाठशाला सुबह 8 बजे हर संडे जो आता हूं वो सफल हो गया। यही मेरा सपना है और कोई सपना नहीं है। मैं विवेक बिंद्रा आपको कहता हूं, हर सुबह संडे 8 बजे आप आइए इस चैनल पे और अपनी लर्निंग बढ़ाइए, आगे बढ़ते रहिए। भारत, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, वीडियो पे को लॉयल्टी के साथ आके सीखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। So how was the video? Video is good. I liked the video. It was very good to see his dedication for cricket. Yeah, and also the hard work which he did when he was young, in his younger age, and also the spirit of cricket, the award which he got to support his opponent, that was also very nice. So yeah, It was also very impressive that he used 10 hours every day for cricket yeah, to practice for 10 years. It was very impressive to see.
and also like his favorite food is chole bhature, Yeah, and he true. have quit it like once in a year, and it's also a big task. But also that he lost the 12 kilo and his dedication to that as well. Yes, so yeah, the video is very good and you can go and check it out. The original video link will be in the description, and if you guys want us to react on Vivek Bindra's sir, You can comment below. and we can make more videos on it. So we end this video here. We hope you guys like this video, And remember to like and subscribe. and see you guys in next video. Till then, Bye bye. Our hearts beat to the city.